तकेशिस कासल इसी साल वापस आ रहा है और ये बिल्कुल सच है। और एज यू नो कि तकेशिस कासल एक जापानीज शो था, इसी वजह से जापान में 21 अप्रैल को ये शो रिलीज होने वाला है। और इस वीडियो को अगर तुम बाद में देख रहे हो तो शायद अब तक ये रिलीज हो भी गया होगा। तो इस वीडियो पे मैं इसका तुम्हें एक्सपेक्टेड इंडियन रिलीज डेट, तकेशिस कासल का न्यू फॉर्मेट, न्यू गेम्स, न्यू कैरेक्टर एंड इवन और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और अगर तुमने भी बचपन में मेरी तरह इस शो को बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया था तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तकेशिस कासल 1986 से 90 तक जापान में बना था और ब्रॉडकास्ट हुआ था और उसके बाद ही सारे एपिसोड्स को ग्लोबली रिलीज किया था। और उस समय शो का पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल की थी। सो इसी पॉपुलैरिटी को देखकर Amazon प्राइम ने इस शो को वापस से दोबारा बनाने का फैसला लिया विद सम ओल्ड कैरेक्टर लाइक हमें इस पे जनरल ली और कौन तकेशी दोबारा से देखने को मिलेंगे। ये तो हो गई बेसिक बात है। अब बात कर लेते हैं न्यू तकेशिस कासल के न्यू फॉर्मेट एंड न्यू गेम्स के ऊपर। सो तुम सभी को तो पता ही होगा कि पुराने वाले तकेशिस कासल में जस्ट एक ही कैसल होता था और सभी कंटेस्टेंट को उन सभी चुनौती को पार करके उस कैसल पे हमला करने का या फिर जीतने का जो है मौका मिलता था, राइट। बट न्यू तकेशिस कासल पे टोटल 4 कैसल होने वाले हैं जिन्हें कंटेस्टेंट को कॉन्कर करना पड़ेगा जीतने के लिए। और 4 में से 3 कैसल कैप्टन लेवल कैसल होने वाले हैं और उनके कैप्टन के बारे में हम आगे बात करेंगे। और एक हेड कैप्टन लेवल कैसल होगा जिसके कैप्टन होंगे तकेशी किनातो। और जितने भी कंटेस्टेंट है इन तीनों ही कैसल के चुनौतियों को पार कर लेंगे उन्हें फाइनल शोडाउन में फाइनल तकेशिस कासल पे हमला करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब तकेशिस कासल इस बार हद से ज्यादा टफ होने वाला है। एंड आई होप तुम लोगों को न्यू फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। और इन लोगों ने एक के बाद टोटल 4 कैसल खड़े कर दिया और कंपटीशन को और भी ज्यादा टफ बना दिया है। और उसको इक्वली मैच करने के लिए यहाँ कंटेस्टेंट का जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज कर दिया गया है। लाइक पुराने वाले तकेशिस कासल पे एवरेज 100+ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर सकते थे इन अ सिंगल एपिसोड, बट नए वाले तकेशिस कासल पे एवरेज 300+ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं पर एपिसोड। तो इसका मतलब कंटेस्टेंट को 3 गुना टफनेस और हमें 3 गुना ज्यादा एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है। और रही बात गेम्स की तो बहुत सारे न्यू गेम्स को ऐड किया गया है और ट्रेलर पे हमें और भी बहुत सारे गेम्स को दिखाया भी गया है, प्लस बहुत सारे पुराने गेम्स को भी ऐड किया गया है। इसका मतलब गेम्स की तो कमी नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कुछ न्यू कैरेक्टर्स की जो ऐड हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले तुम्हें बताया था कि 3 न्यू कैसल कैप्टन को ऐड किया गया है और उसके साथ ही साथ एक नया अटैक कैप्टन को भी ऐड किया गया है जैसे कि जनरल ली थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनको रिप्लेस कर दिया गया है, यहाँ पर एक और अटैक कैप्टन को ऐड किया है। ये जो नया वाला तकेशिस कासल है इस पे आपको 2 अटैक कैप्टन देखने को मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट कैसल का कैप्टन या फिर किंग का नाम है शिन्या उएडा, सेकंड कैसल का क्वीन का नाम है नयोमी वातानाबे, थर्ड कैसल किंग का नाम है इनोसके इचिकावा एंड लास्ट न्यू अटैक कैप्टन का नाम है सबारू किमुरा। बट मेरे पर्सनल फेवरेट गंजा शामू, रंगीला शामू एंड अदर जितने भी कैरेक्टर्स थे वो शायद वापस नहीं आने वाले क्योंकि इस शो को आए हुए 30 साल के ऊपर हो चुका है और सैडली वो सभी बूढ़े हो चुके होंगे और उनके लिए फिजिकल टास्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए हमें सेकेंड ट्रेलर पे न्यू कैरेक्टर्स को दिखा दिया गया है और पुराने कैरेक्टर में से सिर्फ हमें जनरल ली और तकेशी किनातो का ही रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं तकेशिस कासल के प्राइस और अदर डिटेल्स के बारे में। जैसे कि तकेशिस कासल का विनर जो बनेगा उसे मिलने वाला है 1 मिलियन येन, जो कि अभी के टाइम में इतना होता है। एंड आई डोंट नो इन्होंने प्राइस को इंक्रीज क्यों नहीं किया। शायद मेरे को लगता है कि फ्यूचर के एपिसोड पे ये जो प्राइस है उनको इंक्रीज करने वाले हैं, बट अभी फिलहाल 1 मिलियन येन ही मिलेगा। उसके साथ ही साथ हर एपिसोड पे फाइटिंग स्पिरिट करके एक स्पेशल प्राइज भी होगा जो कि उन कंटेस्टेंट को दिया जाएगा जो अपना हर एक टास्क पे अपना बेस्ट देंगे और प्रॉपर डेडिकेशन के साथ खेलेंगे। तो फाइटिंग स्पिरिट प्राइज जीतने वाले को मिलेगा 1 लाख येन। तो अभी तक तकेशिस कासल का सिर्फ 8 एपिसोड आने वाला है Amazon प्राइम पे, जिनमें से 4 एपिसोड 21 अप्रैल को आ जाएगा और रिमेनिंग 4 एपिसोड 28 अप्रैल को आएगा। और ये सब सिर्फ एक्सक्लूसिव जापान में ही आने वाला है। ग्लोबल रिलीज का अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, बट मैं आगे तुमको एक्सपेक्टेड डेट बता दूंगा। और अगर इनके 8 एपिसोड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो ये लोग नेक्स्ट सीजन जल्द से जल्द लेके आएंगे और उसके बाद मेरे को लगता है ये सीजन वाइज सीजन चलने वाला है जिसपे हर सीजन पे 8 से लेके 10 एपिसोड होने वाला है। और ये ऑफिशियली कंफर्म्ड है कि तकेशिस कासल को 150 कंट्रीज पे दिखाया जाएगा इंक्लूडिंग इंडिया। और रही बात इसकी शूटिंग और सेट की तो इसका प्रॉपर सेट मिदोरियामा स्टूडियो में बनाया
बनाया गया है जो कि जापान की योकोहामा सिटी पे प्रेजेंट है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि इसकी हिंदी कमेंटिंग जावेद सर करेंगे या फिर नहीं। Amazon प्राइम का प्रोडक्ट होने की वजह से Amazon प्राइम चाहेगा कि इस बार इसका जो ग्लोबल रिलीज है वो और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो और लोगों को और भी ज्यादा पसंद आए। एंड Amazon प्राइम वाले अच्छे तरीके से जानते हैं इंडिया में तकीसिस कासल को हिट कराने के पीछे मैक्सिमम क्रेडिट जावेद सर को ही जाता है। सो इस बात की 90% पॉसिबिलिटी है कि इस शो को भी जावेद सर ही डब करेंगे। और रही बात इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट की इंडिया में, तो ये सितंबर या फिर 2023 के एंड तक रिलीज हो ही जाएगा।